नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी दार्शनिक कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। स्टोरी का मोरल इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। स्टोरी में आपको बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा की तरह कवर करने वाला हूं। चाहे वो टेंस हो, चाहे वर्ब्स के फॉर्म्स हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस भी होते हैं। जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे वो सब समझाते हुए चलूंगा। स्टोरी का जो मोरल पहले ही मैंने बताया बहुत ही अच्छी है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द स्टोन एंड साइलेंस, पत्थर और खामोशी। देखिए टाइटल इंटरेस्टिंग है। ऑन अ क्वाइट हिल फार फ्रॉम द नॉइस ऑफ द वर्ल्ड। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑन अ क्वाइट हिल, क्वाइट यानी होता है यानी शांत पहाड़ी पर, है ना। फार यानी होता है दूर, फ्रॉम द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के शोर से दूर एक शांत पहाड़ी पर, ये उसका है ना, इसका ट्रांसलेशन है। अ मंक सेट इन डीप मेडिटेशन। एक मंक यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भिक्षु, बौद्ध भिक्षु को मंक कहा जाता है। सेट बैठे थे, तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है। इन डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में, गहरे ध्यान में बैठे थे। ही हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स, ही हैड लिव्ड। ये देखिए, अब यहां पे आपको देखना है, वो कई वर्षों से रह रहे थे। देयर, वहां, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों से। अब मेनी ईयर्स लिखा है इसलिए फॉर का यूज किया गया है। 2024 से 1947 से ईयर का नाम दिया होता, या जनवरी से फरवरी से, तब हम यहां पे सिंस का यूज करते। ठीक है, ही हैड लिव्ड, है ना, वो वहां कई वर्षों से रह रहे थे। स्पीकिंग वेरी लिटिल, और बहुत कम बोलते थे। येट, फिर भी, पीपल बिलीव्ड, लोग मानते थे, भरोसा करते थे। ही वॉज वाइज, वह बुद्धिमान मानते थे, उसे बुद्धिमान थे, ये मानते थे लोग। वाइज यानी होता है बुद्धिमान। एंड सीकर्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, सीकर्स, सीकर्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ढूंढने वाले, जिज्ञासा करने वाले, मांगने वाले को सीकर्स कहा जाता है। फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, दूरस्थ इलाके को, दूर दूर के इलाके को डिस्टेंट प्लेसेस कहा जाता है। केम, आते थे। टू आस्क हिम क्वेश्चंस, आस्क यानी पूछने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए जिज्ञासु लोग दूर दूर से आते थे। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन क्लाइंब द हिल, एक युवक, है ना, नवयुवक, जवान को यंग मैन कहा जाता है। एक युवक क्लाइंब द हिल। क्लाइंब यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते चढ़ना, तो यहां पे हम बी को नहीं पढ़ते, क्लाइंब्ड, है ना, क्लाइंब्ड। तो जैसे थंब बोल देते हम लोग, तो थम होता है। प्लम्बर बोल देते, प्लमर होता है, तो बी साइलेंट होता है। एम के बाद यदि बी हो तो वो साइलेंट लेटर होता है। द हिल, तो युवक पहाड़ी पर चढ़ गया। फिल्ड विद डाउट्स, डाउट्स यानी यहां पर भी देखिए बी को नहीं पढ़े, डाउट से नहीं बोलेंगे, डाउट्स। डाउट्स यानी शंकाओं से भरा हुआ एक युवक पहाड़ी पर चढ़ गया, उस, है ना, भिक्षुक के पास। मास्टर यानी गुरुजी को भी मास्टर कहा जाता है। गुरुजी, ही सेड, उसने कहा, यू रियली स्पीक, सॉरी रेयरली स्पीक। रेयरली का मतलब था बहुत कम, उसे रेयरली कहते हैं। आप बहुत कम बोलते हैं। हाउ कैन साइलेंस गिव नॉलेज, हाउ यानी कैसे, क्या यानी सकता है, साइलेंस यानी चुप्पी या मौन, गिव दे सकती है, नॉलेज यानी ज्ञान। तो यहां पे के और डी साइलेंस है, साइलेंट लेटर कहा जाता है इसे नहीं पढ़ना है, नॉलेज। तो उसने कहा, भाई गुरुजी आप बहुत कम बोलते, मौन कैसे ज्ञान दे सकता है, कोई शांत है तो ज्ञान कैसे दे सकता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। हाउ कैन पीपल लर्न इफ वर्ड्स आर नॉट स्पोकन, हाउ यानी कैसे, क्या यानी सकते हैं, पीपल, लोग सीख कैसे सकते हैं, इफ यदि वर्ड्स, शब्द, आर नॉट स्पोकन, यदि शब्द नहीं बोले जाए, कुछ ना बोले जाए, तो लोग कैसे सीख सकते हैं। द मंक ओपन हिज आईज, अब वो जो भिक्षुक थे, है ना, उन्होंने अपनी आंखों को खोला। ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। स्लोली, धीरे से, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पर डिड नॉट का यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
ठीक है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव आता है तो डिड नॉट का यूज हो गया या डिड का यूज हो गया, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये पास्ट का सेंटेंस है लेकिन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? तो उन्होंने धीरे से अपना आंख खोला गुरुजी ने, संत ने, लेकिन कुछ नहीं कहा। इंस्टेड यानी के बजाय ही पिक्ड अप अ स्टोन, है ना, उसके बजाय उन्होंने एक, है ना, कुछ बोलने के बजाय उन्होंने एक पत्थर उठा लिया। लाइंग यानी जो पड़ा हुआ था बिसाइड हिम, उसके बगल में, तो अपने पास का एक पत्थर को उठा लिया। एंड जेंटली और धीरे से प्लेस्ड रख दिया इट, उसे या इसे, उसे इट कहा जाता है, इन द यंग मैन्स हैंड, यंग मैन्स अपॉस्ट्रोफी है एस काकी के, है ना, तो युवक के हाथों में, इन यानी में, उसे रख दिया धीरे से, उसे धीरे से रख दिया पत्थर को। द स्टोन वॉज हैवी, पत्थर भारी था। द यंग मैन स्टूड क्वाइटली, युवक चुपचाप खड़ा था, तो स्टैंड का स्टूड हो जाता है। वेटिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या या समझाइश को एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, एक्सप्लेन करना, उसी से ही एक्सप्लेनेशन बना हुआ है। तो वेटिंग, तो जेरेंड हो गया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दे तो ये नाउन का काम करता है। वेटिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा कि महाराज कुछ समझाएंगे, इतना देर हो गया पत्थर पकड़े, अब तो कुछ बोलेंगे, अब तो कुछ बोलेंगे। मिनट्स पास्ड, मिनटों गुजर गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही सेड, उसने कहा। अब देखिए गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे, शांत है। कुछ देर के बाद, सॉरी फोन आ रहा है, एयरप्लेन मोड में डाल देना चाहिए, भूल गया मैं एयरप्लेन मोड, तो एयरप्लेन में डालो तो फिर सिम ऑफ हो जाता है, बट कॉल आ गया तो फिर इसे, है ना, पॉज करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। द यंग मैन स्टूड, कहां पर पहुंचा था, हाँ, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही सेड, उसने कहा। अब उस युवक ने कहा, अब इतना देर से पत्थर पकड़ा है तो गुरुजी तो कुछ बोले ही नहीं, वो भिक्षु कुछ बोले ही नहीं। अब ये बोल रहे हैं, देखिए, दिस स्टोन इज हैवी, यह पत्थर भारी है। द मंक रिमेन साइलेंट, वो जो बौद्ध भिक्षुक थे अभी भी रिमेन यानी बने रहे, साइलेंट चुपचाप रहे, अभी भी शांत रहे, कुछ भी नहीं बोले। मोर टाइम पास्ड, और भी ज्यादा समय गुजर गया, मिनटों का घंटों हो गया। द यंग मैन शिफ्टेड हिज वेट, अब जो युवक था, शिफ्टेड यानी हटा देना, शिफ्ट करना बोलते हैं। हिज वेट, अपने भार को, है ना, शिफ्ट कर दिया, हटा दिया। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, इसे एक कहते हैं, हेड एक बोलते हैं ना, हेड एक, सिर दर्द करना, तो एक यानी दर्द होता है, हेड एक बोल दीजिए। तो जो भी दर्द है उसे एक कहा जाता है, एक पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसकी, है ना, हाथ क्या हुआ, दर्द देना शुरू कर दिया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, उसके युवक के बाहों में दर्द होने लगा। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, उसे आफ्टर अ व्हाइल कहा जाता है, कुछ देर के बाद। ही स्पोक अगेन, उसने फिर से कहा, वो फिर से बोल रहा है, गुरुजी आपने तो कुछ कहा ही नहीं। माई हैंड्स आर हर्टिंग नाउ, अब उसने पत्थर को दूसरे हाथ में रख दिया, शिफ्ट कर दिया, एक हाथ बहुत दर्द दे रहा, फिर उसने हटाया। अब वो बोल रहे कि मेरे हाथ अब दर्द कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो, हर्ट यानी दुखना, दर्द होना, है ना, उसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ा है, तो रहा है, रही है। तो उसने कहा मेरे हाथों में अब दर्द हो रहा है। स्टिल, फिर भी। द मंक सेड नथिंग, फिर भी भिक्षुक ने कुछ भी नहीं कहा, भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा। फाइनली, आखिरकार, अनेबल टू बेयर इट एनी लॉन्गर, बेयर यानी होता है वहन कर पाना, सहन कर पाना, बेयर यानी भालू भी होता है, तो इट एनी लॉन्गर यानी और भी अधिक, और सहन न करने पाने, नहीं, न कर पाने के कारण, द यंग मैन सेड, युवक ने कहा, दिस पेन इज अनबेरेबल, अनबेरेबल, बेरेबल ये देखिए, बेयर को बेरेबल, है ना, बेरेबल यानी होता है सहनीय, सहने लायक, उसमें अन जोड़ दिया, निगेटिव बन जाता है, अनबेरेबल। तो यह दर्द असहनीय है, अब सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं दर्द को, बहुत देर हो चुका, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, द मंक स्पोक सॉफ्टली, गुरुजी ने, है ना, उस भिक्षु ने धीरे से कहा, देन, फिर, पुट द स्टोन डाउन, पत्थर को नीचे रख दो, पुट, है ना, पुट का तीनों फॉर्म पुट होता है, पुट पुट पुट, यहां पे सेकंड फॉर्म है, पत्थर को नीचे रख दो। द यंग मैन ड्रॉप्ड द स्टोन इमीडिएटली, अब युवक ने, नवयुवक ने ड्रॉप्ड, गिरा दिया, द स्टोन, पत्थर, इमीडिएटली, तुरंत पत्थर को नीचे गिरा दिया, तो ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड। रिलीफ स्प्रेड थ्रू हिज आर्म्स, रिलीफ यानी होता है राहत, स्प्रेड फैल गई, थ्रू यानी में से, ऐसे यूज किया था, हिज आर्म,
तो उसके आर्म्स यानी हाथों में, तो उसके हाथों में राहत की लहर दौड़ गई। एंड शोल्डर्स, शोल्डर्स यानी कंधों पर, हाथ और कंधों पर राहत दौड़ गई, एकदम राहत महसूस होने लगा। द मंक देन इज आस्क्ड, है ना, फिर गुरु ने फिर पूछा, भिक्षु ने पूछा, डिड द स्टोन चेंज इट्स वेट। आप देखिए, क्या पत्थर ने अपना वजन, क्या पत्थर का वजन बदल गया? क्या पत्थर ने अपना वजन बदला? ये देखिए पूछ रहे हैं, क्या पत्थर का वजन बदल गया? नो, नहीं। रिप्लाइड द यंग मैन, उस युवक ने जवाब दिया, नहीं, पत्थर का वजन तो नहीं पता, पत्थर तो वही था। जितना मान लीजिए 5 किलो का पत्थर दिए थे, तो पत्थर तो 5 किलो का ही था, उसका वजन तो नहीं बदला। डिड इट सडनली बिकम पेनफुल, अब पूछा क्या वह अचानक दर्द होने लगा, है ना, अचानक दर्द होने लगा। द मंक आस्क्ड, भिक्षुक ने पूछा, भिक्षु ने पूछा, क्या जब तुमने पत्थर रखा तुरंत तुम्हें दर्द होना शुरू हो गया? नो, नहीं। द यंग मैन सेड थॉटफुली, थॉटफुली यानी सोच समझ कर, विचार से, पहले सोचा कि जैसे ही पत्थर दिया क्या मुझे तुरंत दर्द होने लगा? नहीं नहीं, मुझे तो तुरंत दर्द नहीं होने लगा। सोच समझ कर जवाब दिया, नहीं, पत्थर पकड़ते ही तो दर्द नहीं हुआ मुझे। इट वॉज पेनफुल बिकॉज आई केप्ट होल्डिंग इट, अब वो बता रहा है ये दर्द भरा था, दर्दनाक था, क्योंकि मैं इसे लगातार पकड़े रहा। कीप का सेकंड वर्ब केप्ट, मैं इसे पकड़ा रहा, है ना, मैं इस पत्थर को पकड़े रहा, इसलिए दर्द महसूस हुआ। तुरंत पकड़ा तो दर्द नहीं हुआ, जैसे मैं बहुत देर तक पकड़ा रहा पत्थर को, तब मुझे दर्द महसूस हुआ। द मंक स्माइल एंड सेड, भिक्षु मुस्कुराए और कहा, पेन इन लाइफ इज मच द सेम, यानी जीवन का दर्द, मच द सेम यानी लगभग वैसा ही होता है ना, ज्यादातर वैसा ही होता है। जो जीवन का दर्द है, जो अभी दर्द तुम्हें महसूस हुआ ना, जीवन का दर्द भी ज्यादातर वैसा ही होता है। प्रॉब्लम्स, समस्याएं, रिग्रेट्स, पछतावा, एंगर, क्रोध, फियर, डर, एंड गिल्ट, गिल्ट यानी अपराध बोध, अपराधी होने का भावना को गिल्ट कहते हैं। गिल्टी यानी क्या होता है ना, गुनहगार होना, उसे गिल्टी कहा जाता है। आर लाइक है दिस स्टोन, इस पत्थर के जैसे हैं। देखिए जो इतनी सारी चीजें हैं ना, समस्या, पछतावा, क्रोध, भय और अपराध, इस पत्थर के समान है। दे डू नॉट हर्ट अस, वो हमें हर्ट नहीं करते हैं। समस्या, पछतावा, क्रोध में हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द मोमेंट दे अपीयर, जब वो प्रकट होते हैं, यानी जैसे ही प्रॉब्लम आई वो तुरंत दर्द नहीं करता है। जैसे पछतावा तुरंत, जैसे गुस्सा है तुरंत दर्द नहीं होता, डर है तुरंत दर्द नहीं होता। दे हर्ट अस, वे हमें दर्द पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। व्हेन वी कैरी देम लॉन्गर देन नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यकता के तुलना में जब हम उसे लॉन्गर और अधिक समय तक कैरी करते हैं, अपने साथ रखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें जरूरत से ज्यादा देर तक अपने साथ रखते हैं, तब वो हमें चोट पहुंचाते हैं, तब वो हमें दुख देते हैं। द यंग मैन लिसन इन साइलेंस, अब वो युवक शांति से चुपचाप सुनता रहा। द मंक कंटिन्यूड, अब वो जो गुरु थे कंटिन्यू ना आगे कहा, विजडम इज नॉट अबाउट होल्डिंग ऑन, विजडम यानी बुद्धिमत्ता का मतलब किसी चीज को पकड़े रहने में नहीं है। आप बुद्धिमान इसलिए नहीं कि आप दुख को पकड़े रहो, दुख में रो रहे हो, ये बुद्धिमानी नहीं है। इट इज अबाउट नोइंग व्हेन टू लेट गो, ये उसके बारे में है कि इसे कब लेट गो यानी जाने देना, कि उसे कब जाने दे, कब छोड़े, या इस बारे में है कि कब किस चीज को छोड़ देना है। अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको, इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम्पल आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। तो कहा भाई किसी परेशानी को पकड़े रहना बुद्धिमानी नहीं है, उस परेशानी को, है ना, छोड़ देना है, कब छोड़ना है, वो बुद्धिमानी है। साइलेंस टीचेस दिस बेटर देन वर्ड, है ना, वर्ड्स यानी होता है शब्दों, यानी कि जो मौन है शब्दों से बेहतर सिखाता है। यदि कोई चुप है तो वो शब्दों से ज्यादा बेहतर सिखाता है। बिकॉज साइलेंस अलाउस अस टू फील द वेट वी आर कैरिंग, क्योंकि साइलेंस यानी जो मौन है, यह क्या करता है, महसूस करने की अनुमति देता है कि हम क्या ढो रहे हैं। यदि आप शांत हो, शांत मन से, तब आपको एहसास होता है कि आप किस बोझ को लेकर चल रहे हैं, कौन से दुख को लेकर के चल रहे हैं, कौन से परेशानी के साथ जी रहे हैं। द यंग मैन बाउड हिज हेड, बाउड यानी झुका लेना, युवक ने अपना सिर झुका लिया। ही हैड कम सीकिंग आंसर्स इन वर्ड, ही हैड कम, वो आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम। सीकिंग यानी मांगने के लिए, खोज में, वह शब्दों में उत्तर की खोज करने आया था। ये देखिए
शब्दों में उत्तर की खोज करने आया था कि भाई शब्द में कुछ उत्तर देंगे, बट ही रिटर्न, लेकिन उसे क्या मिला? विथ अंडरस्टैंडिंग इन हिज हार्ट, लेकिन हृदय में उसे समझ लेकर वो लौट आया, दिल में समझ लेकर वो लौट आया। समटाइम्स, कई बार, साइलेंस डज नॉट अवॉइड द क्वेश्चन, कई बार मौन प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, इट बिकम्स द आंसर, बल्कि वही उत्तर बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, कई बार साइलेंस रहना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, बल्कि वही उत्तर रह जाता है। कई बार आप देखेंगे आपकी किसी से अच्छा प्रेम संबंध है, कुछ है परिवार में, किसी से भी, पत्नी हो, भाई हो, सब हो, आपने कुछ बुरा भला बोल दिया है ना, कुछ गुस्से में आकर बोल दिया, बाद में आपको पछतावा भी है, लेकिन बोल दिया आपने, तो आप सोच रहे हैं सामने वाला भी कुछ बुरा भला बोलेगा, कुछ बोलेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगी, आप देख रहे हैं शांत है, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप आ रहे हो घूम के चले जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कितना बना रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब उसने तो कुछ बोला नहीं कि परेशानी क्या है, लेकिन आपने उसकी चुप्पी को सुन करके, मतलब चुप्पी को महसूस करके, साइलेंस को महसूस करके समझ गए, उत्तर आप जान गए कि ये मुझसे नाराज है, बहुत ज़्यादा बोलते खफा है, तो आप देखिए बिना शब्द के ही जवाब जान जाते हैं। कई बार बोलते हैं ना किसी को कितना ज़्यादा चिल्लाने दो, आप शांत रहो, थोड़ी देर बाद उसको जब बाद में पता चलेगा वो मेरी गलती थी, यदि आप उस समय रिप्लाई दे दोगे गुस्से में तो बात बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। गुस्से में तो कोई भी किसी को कुछ बोल देता है, माता पिता को बोल के चले आते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, फिर पछतावा होता है, वो हो बहुत बड़ी गलती करती, फिर आते हैं वापस। अब उसी समय यदि माता पिता भी आपको उल्टा कुछ बोल दे, निकल जाए मेरे घर से ऐसे वैसे, तो वो बात का पतंगड़ बन जाता है और बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं कई बार बच्चे या बड़े भी। कई बार माता पिता भी बच्चे को कुछ बोल देते हैं और बच्चे चले जाते हैं, तो माता पिता को भी पछतावा होता है, वो मैंने क्या बोल दिया। लेकिन उस समय यदि बच्चा भी चिल्लाने लग गया तो बात और बढ़ जाती, लेकिन बच्चा चले गया तो बच्चे भी माता पिता को थोड़ा समझ आया कि नहीं हमने गलत कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद वातावरण शांत हो जाता है, सब सही हो जाता है। तो शांति में, मौन में बहुत ज़्यादा ताकत है। अब यहाँ पे जो बात कही गई है स्टोरी पे, जो एक और मोरल है कि आप जितने ज़्यादा दुख को अपने पास रखेंगे, भाई दुख तो आ गई, भाई किसी की मृत्यु होनी थी, मृत्यु हो गई, किसी को आपके लाइफ से जाना था, चले गए, नुकसान होना था, हो गया, है ना, आप उसके भरपाई करने के बारे में सोचिए। कोई यदि नहीं आ पा रहा है, कोई मृत्यु हो गई तो वापस तो आने वाले हैं नहीं, तो दर्द तो हुआ उस समय, क्षणिक दर्द या जो भी दर्द, जितने भी महीने के साल के दर्द हुआ, लेकिन यदि आप उसे अपने साथ इस पत्थर की तरह अपने दिल में उस बोझ को आप लेके चलेंगे तो जीवन भर आपको दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस पत्थर को नीचे उतार देना है, क्योंकि पत्थर तो वही है, दुख तो वही है। परिवार वाले जो चले गए हैं, किसी से बिछुड़ गए हैं, कोई परेशानी है, वो दर्द ज़्यादा नहीं होता है। कोई वो जो खत्म हो गया क्या 2 बार खत्म होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक बार खत्म हो गए, वो चले गए परिवार। लेकिन वही दुख, उतने ही वजन का दुख हमें बहुत पहाड़ जैसे लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसे रोज 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 याद करते हैं। रोज याद आना अलग चीज़ है, याद आएगी, किसकी याद क्यों नहीं है, बस उसी में डूबे रहना, वही सोचते रहना, फिर ये आप उस दुख का वजन बढ़ा रहे हैं। दुख तो उतना ही वजन का है, लेकिन आप जब उस पत्थर को हाथ में पकड़े हैं तो आपको लगने लगता है वही 5 किलो का पत्थर आपको 50 किलो 500 किलो जैसे लगने लगता है। जब आप 5 किलो के पत्थर को आसानी से उठा सकते थे तुरंत, लेकिन वही आधे घंटे के बाद आप उसे 1 सेकंड भी रख नहीं पा रहे हो। पत्थर तो वही है, लेकिन उस पत्थर के बोझ का जो समय है ना, वजन नहीं, उसका जो समय है इतना ज़्यादा अधिक हो गया कि आप उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हाथी खराब हो जाए। वैसे ही दिल में यदि आप बोझ लेके चलेंगे ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक, तो पत्थर, वो जो दुख है वो तो उतना ही है दुख, लेकिन उसका वजन बढ़ते जाएगा और फिर उससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, तबीयत खराब हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। तो देखिए दुख तो है, वो जाने वाले कभी वापस नहीं आ सकते, या कुछ नुकसान हो गया उसकी भरपाई तुरंत तो नहीं हो जाएगी। आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, आप उस नुकसान के भरपाई करने के बारे में सोचिए। केवल नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, दिन रात वही दुख को आप रो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन भारी हो जाएगा। और जब आप उस दुख में आप दुखी रहेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नया चीज़ नहीं आएगा कि कुछ नया उसका उपाय हो सकता है, इस दुख से दूर होने का कुछ और उपाय हो सकता है, कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। उसी पत्थर को उठाए रखे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, आपका दिल भारी होते जा रहा है, आपको किसी काम में मन नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो गया हूँ या दुखी हो गई हूँ। तो याद रखना,
भिक्षु की बात जो बहुत अच्छी मोरल दी कि भाई पत्थर का वजन तो वही था, लेकिन क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक अपने पास रखा इसलिए वह असहनीय हो गया। इसलिए जीवन में भी दुख, तो सभी के जीवन में दुख आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो या दुख ना हो, कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो दुख होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी ये दुख है कि अरे वो जो मेरे से सेकंड नंबर वाला है वो अब मुझसे भी ज़्यादा कमा ना ले, वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, अरे बड़ा परेशानी बहुत, वो भी चिंतित है, वो भी दुखी है। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतना दुखी है तो बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए। तो पैसे से वैसे भी सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। आप यदि प्रसन्न हैं, एक भिखारी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, आप देखते होंगे। परिवार में हो सकता है कोई ना हो, उसके कोई मतलब ही नहीं, बस खाने मिल जाए, सोने मिल जाए, फिर दूसरे दिन भीख मांगने चला गया, बहुत प्रसन्न है। इसलिए नहीं कि वो भिखारी है कि भिखारी बन जाए हम, उसकी सोच को देखिए, उसे कोई मतलब ही नहीं है, दुखी ही नहीं है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, परिवार वाले हैं, सब है, जो आ रहा है, जब आ रहा है, जितना आ रहा है, जितना पैसा है, जितना हमारे पास साधन है, उससे हमें उन्हें सुख देने का, खुश है ना, खुशियाँ देने का प्रयास करना है। नहीं है कोई बात नहीं, कभी दिन अच्छे कभी बुरे होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, किसी भी दुख को दिल में लेकर ना चले। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।